अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम लोग जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है अपलिफ्ट योर अपवर्क गेम। आइए देखते हैं इस कोर्स में होगा क्या। ये कोर्स कुल मिलाकर 10 वीडियोस पर मुश्तमिल है और मैं ही चाहूँगा कि आप लोग इन सब वीडियोस को सीक्वेंस की शक्ल में देखें ताकि आप लोग एक फ़्लो फॉलो करें और आप लोगों से कोई चीज़ मिस ना हो। इस कोर्स बनाने का मकसद क्या है? इस कोर्स बनाने का मकसद ये है कि कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे फ्रीलांसर हजरात फेस करते हैं। आया आप अपवर्क पे हैं या आने का सोच रहे हैं, ये कुछ कॉमन चीज़ें आपको हमेशा सुनने को मिलती हैं कि आया वहाँ पे हमें प्रोजेक्ट्स मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, आया वहाँ पे रेट्स क्या ये बाकी वेबसाइट से मेयार के मुताबिक हैं। और चूँकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा जॉब अप्लाई करते हैं लेकिन रिस्पांस रेट बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारी रेटिंग्स भी इफ़ेक्ट होती हैं और हम लोग को डिमोटिवेशन का सामना भी है। ये चंद एक ऐसी मुश्किलात हैं जिनका सामना काफ़ी लोगों को करना पड़ता है और इस कोर्स बनाने का मकसद ये है कि हम इन सब मुश्किलात को किस तरह से हल कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट इस कोर्स बनाने का मकसद ये है कि हाउ टू स्टैंड आउट। हमें इतने ज़्यादा बड़े क्राउड में किस तरह से स्टैंड आउट करना है। बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे अगर कंपैरिजन किया जाए अपवर्क का, तो अपवर्क जिस तरह से काम करता है वो तो आपको इसमें हमेशा क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा बजाय इसके कि क्वांटिटी। आपको बेसिकली अपनी वैल्यू बनानी है। इससे हम जो अचीव करेंगे वो ये चीज़ होगी कि क्लाइंट्स भी जवाब में आपकी वैल्यू करेंगे। सो यू बेसिकली क्रिएट वैल्यू इन ऑर्डर टू गेट योर सेल्फ वैल्यूड। ये कोर्स है किन लोगों के लिए? फर्स्ट वो लोग हैं जो बिगिनर हैं, जो अभी सोच रहे हैं अपवर्क ज्वाइन करने का। बेसिकली मोटिवेशन लेवल इनका काफ़ी अच्छा है और ये बड़े पुरजोश हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और काफ़ी कुछ अचीव करना चाहते हैं। स्किल्स की अगर बात करें तो इनके एंट्री लेवल स्किल्स हैं, अब ये साथ साथ चीज़ें सीख रहे हैं और इनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, इतना हाथ ज़्यादा सेट नहीं हुआ। इनका पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो आइदर ये स्टूडेंट्स हैं अभी करंटली या इन्होंने कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन इनका पोर्टफोलियो जो है वो इतना कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगेन अर्निंग की बात की जाए तो इन्होंने ऑब्वियसली कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं तो कुछ अर्निंग भी आई है लेकिन सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं है। सेकंड कैटेगरी वो लोग हैं जो लोग नए अपवर्क पे आए हैं या आने का सोच रहे हैं। ये लोग भी अगेन मोटिवेटेड हैं, इन लोगों ने अपवर्क के बारे में सुना हुआ है। स्किल्स में बिगिनर से इन लोगों का थोड़ा सा डिफरेंस है। इन लोगों को स्किल्स पे अबूर हासिल है, कोई ना कोई एक ऐसा कोर स्किल है, आइदर वो वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइन है, ब्रांडिंग है, लोगो डिज़ाइन है। इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा ऐसे स्किल्स हैं जिनका इनको एक्सपीरियंस है और इनका हाथ सेट है, कंफर्टेबल है। इनके पास पोर्टफोलियो भी मौजूद है जिसमें इन लोगों ने काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे बेसिकली काम कर रखा है। अगेन अर्निंग इनकी बिगिनर से ऑफ कोर्स ज़्यादा है लेकिन इतनी कोई सब्सटेंशियल नहीं है। इनका अपवर्क पे आने का मकसद यही है कि अपनी अर्निंग में इजाफा कर सकें और अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें। तीसरे वो लोग हैं जो अपवर्क पे मौजूद हैं लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी इनको नहीं मिल पाई। सो वी कॉल देम अनसक्सेसफुल एट अपवर्क। इन लोगों का मसला यही है कि इक्का दुक्का प्रोजेक्ट्स इन लोगों को मिल जाते हैं लेकिन इन द लॉन्ग रन कंसिस्टेंटली इन लोगों को काम नहीं मिल रहा और इसके नतीजे में ये लोग डीमोटिवेटेड हो चुके हैं। स्किल लेवल में ये लोग ऑलमोस्ट बराबर हैं या थोड़े से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं जो सेकंड कैटेगरी है न्यू एट अपवर्क उन लोगों के मुकाबले में। इनके पोर्टफोलियो में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन कंसिस्टेंसी की कमी है, जिस तरह से हम पहले बात कर चुके हैं। इनकी अर्निंग कुड बी एनीवेयर फ्रॉम $500 से लेके $5000 की ब्रैकेट के बीच में। अब आती है हमारी चौथी कैटेगरी जो कि है अपवर्क एक्सपर्ट्स। वैसे तो इन लोगों को देखना शायद इतना ज़रूरी ना लगे ये कोर्स, लेकिन इस कैटेगरी को मैं एक ख़ास तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये लोग सक्सेसफुल हैं प्रोजेक्ट्स लेने में, ये लोग काफ़ी टाइम से अपवर्क पे हैं और ये लोग माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इनका मोटिवेशन लेवल काफ़ी बेहतर है क्योंकि ये लोग अर्न कर रहे हैं अच्छी अमाउंट और ये लोग फुल टाइम फ्रीलांसर हैं, लेकिन साथ ही साथ इनकी एग्जॉशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। ये स्ट्रेस्ड रहते हैं, ये अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते या ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इनके स्किल्स बाकी तीनों कैटेगरी से सबसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं और इन स्किल्स की ही बेसिस पे इनको बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है। बेसिकली ये लोग क्वांटिटी पे खेल रहे हैं। इन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि ये ग्रो नहीं हो पा रहे और इनके जो चार्जेस हैं वो काफ़ी हद तक फिक्स चल रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप $5 पर आवर, $10 पर आवर या $15 पर आवर चार्ज करते हो तो ये काफ़ी देर से यही चार्जेस पे रुके हुए हैं, टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, एफर्ट ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन इनका जो आउटपुट है वो लीनियर है। अगेन इन टर्म्स ऑफ अर्निंग में बात की जाए तो ये लोग टॉप रेटेड भी हो सकते हैं और इन लोगों की अर्निंग ब्रैकेट जो है वो $10,000 प्लस है। तो दे नो हाउ टू अर्न मनी बट
दे नीड टू लर्न हाउ टू स्मार्टली अर्न मनी। अगेन एक छोटी सी बात, वैसे तो ये चारों कैटेगरीज दे आर गुड टू गो अहेड विद द कोर्स, लेकिन अगर मैं ज़ाती तौर पे आप लोगों को राय दूं तो इसमें जो बिगिनर की कैटेगरी है, इन लोगों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग कोर्सेज़ देखें और इससे सीखें, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का लाहे अमल जो डायरेक्शन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जब आप अपवर्क ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाएंगे तो आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का किक स्टार्ट मिलेगा। लेकिन एट दिस स्टेज अगर आपका कोई स्किल पॉलिश नहीं है और आपका पोर्टफोलियो भी इतना ज़्यादा फाइन ट्यून नहीं है, इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं हैं शोकेस करने के लिए, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इन चीज़ों पे पहले काम करें, क्योंकि ये 3-4 चीज़ें फाउंडेशन बनेंगी आपकी अपवर्क की कामयाबी के लिए। अगेन मैं एक छोटी सी बात ये बताता चलूँ कि ये कोई एक ऐसा मैजिक पोशन नहीं है कि आप अगर ये 10 वीडियोस सुनेंगे और बग़ैर मेहनत किए या बग़ैर इन सब चीज़ों को अप्लाई किए आपको रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। इस चीज़ का मकसद ये है कि मैं आपको लोगों को एक डायरेक्शन बताऊँ, ये टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको अप्लाई करके आप अपनी अपवर्क की सक्सेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। तो जस्ट टू क्लियर इट कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत इज़ अ गिवन, हार्ड वर्क जब तक आप नहीं करेंगे आप लोग कुछ नहीं अचीव कर सकेंगे। मुझे काफ़ी लोगों के फेसबुक पर भी मैसेज आए, कुछ लोगों ने यूट्यूब पे कमेंट किया और कुछ लोगों ने अपने सवालात, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे बताई। और तो मैं ये चाहूँगा कि काइंडली आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ से भी आप लोग आगाह हो सकें। एंड सेकेंडली आप लोग के जो भी सजेशंस या आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपवर्क पे, काइंडली उससे मुझे आगाह करें। मैं इंशाल्लाह जितना टाइम मुझे परमिट करेगा मैं आप लोगों को सबको रिप्लाई करूँगा। स्टे ट्यून्ड एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।